टीसरी में लिखते हैं, सर्वज्ञ तीर्थंकर गणधर अराती आचार्य त्रियो वक्ता रहा। त्रियो तीन प्रकार के वक्ता हैं। पहले वक्ता हैं सर्वज्ञ तीर्थंकर, दूसरे वक्ता हैं गणधर परमेष्टि, और तीसरे वक्ता हैं उनके अनुसार पूर्वाचार अराती आचार। ये तीन ही वक्ता हैं और इनके अनुसार जो कहता है वो मान्य है, इनके अनुसार जो नहीं कहता है वो मान्य नहीं है। इसलिए रागियों की बात प्रमाणित नहीं होते हैं, वीतरागियों की बात प्रमाणित होती है। इसलिए मोहन लगा दिए हैं, हमारा आप्त कैसा होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, हाँ हितोपदेशी होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए। तो जो वीतरागी है, सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वही आप्त हो सकता है। और आप्त का वचन ही प्रवचन कहलाता है। आप्त का वचन प्रवचन कहलाता है। आप्त के वचन को गुंथित करने वाले गणधर परमेष्टि, उनके द्वारा गुंथित किया गया है, वो प्रवचन सूत्र कहलाता है। और प्रवचन सूत्र के अनुसार आचार्य भगवान जो चल रहे हैं और उनके द्वारा उपदिष्ट हुआ है, उसका नाम प्रवचन है। धबला जी सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है। धबला जी सिद्धांत ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं, पहले मोहर लगा दी, ऐसे नहीं, पहले मोहर लगा दी। क्या किया? पहले मोहर लगा दी। वक्त्री प्रमाण्यात वाक्य प्रमाण्यम, वीरसेन स्वामी लिखते हैं, कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया जिन्हें वक्ता की प्रमाणिकता से वाक्य की प्रमाणिकता होती है। इसलिए हम देखते हैं वचन किसका है, तीर्थंकर का वचन है, जिन वचन है। क्या है? जिन वचन है, जिन वचन पर परम श्रद्धा है, परम श्रद्धा है। जिन वचन ही परमागम कहा गया है। हर किसी का वचन परिगामम परमागम नहीं होता, परम आगम श्रेष्ठ आगम तीर्थंकर द्वारा उपदेश, गणधर के द्वारा गुंथित और मुनि आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखित। इसलिए आगम शब्द में आ, गा, मा, आ माने आप्त, गा माने गणधर, मा माने मुनि। आप्त के द्वारा कहा, गणधर के द्वारा गुंथित और मुनियों द्वारा लिखित, उसका नाम क्या है? आगम। उस पर श्रद्धा करना। इसलिए देव शास्त्र गुरु परम रत्न कहलाते हैं। देव शास्त्र गुरु रतन सो भिन्न, हाँ रतन शुभ क्या कहा गया है? देव शास्त्र गुरु रतन, तीन रत्न है ये, तीन रतन करतार, ये तीन रत्नों को करने वाले हैं। इसलिए एक ठौने पर हम बिठालते हैं, पूजन में स्थापना करते हैं देव शास्त्र गुरु की, देव भी, गुरु भी और शास्त्र भी। तीर्थंकर की देशना शास्त्र है, देव देव हैं वीतरागी भगवान, और निर्गंथ गुरु गुरु हैं आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि। इनकी एक साथ स्थापना करते हैं और इनसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं। पूजन क्यों करते हैं आप? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति की भावना से हम देव सागरों के पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसलिए पहले वक्ता प्रमाणित, हर किसी की बात प्रमाणित नहीं है। कोई भी आकर के कहने लगे नहीं आए। इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं ना, जो अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, मैं अच्छा विद्वान इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा विद्वान वो कहलाता है जो पूर्वाचार्यों के क्रम से चलता है, और जो क्रम का उल्लंघन करता है वो अच्छा और सच्चा विद्वान नहीं है, वो प्रमाणित नहीं है। और जो पूर्वाचार्यों के क्रम से नहीं चले हैं, उनने ही नाना प्रकार के मत मतांतर खड़े कर दिए हैं, पंथ पंथांतर कर दिए हैं, भेद डाल दिया। कोई पंथवाद में बढ़ गया है, कोई संतवाद में, कोई ग्रंथवाद में। कितने सारे बात खड़े हो गए एक आचार्य की वाणी को नहीं समझने के कारण, आगम का सही अर्थ समझने के नहीं कारण कहीं का कहीं अर्थ कर दिया, भेद डाल दिया उसमें, और उसका परिणाम हो गया कि फलाना पंथ तैयार हो गया, फलाना मत तैयार हो गया। ये सब अज्ञानता की देन है, और अज्ञानता की नहीं, ये अहंकार की देन है, अभिमान की देन है। अहंकार के कारण
ज्ञान का दुरुपयोग किया है। क्या किया है? अहंकार के कारण अपनी पूजा प्रतिष्ठा सम्मान रखने के लिए और एक अलग से लाइन खड़ी करने के लिए ये मतांतर खड़े हो गए। इसलिए जिनवाणी का अध्ययन करो अच्छी तरह से, खूब पारायण करो, चारों अनुयोग पढ़ो, गुरुओं से चारों अनुयोग समझो। 4 वेद हैं जैन दर्शन में, 4 वेद का अध्ययन होना चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम वेद पारंगत होंगे। 4 वेद समंतभद्र स्वामी ने कहे हैं। प्रथमानुयोग वेदा, हाँ, शास्त्र समुच्चय में लिखा हुआ है, अथ प्रथमानुयोग वेदा, अथ कर्णानुयोग वेदा, अथ चरणानुयोग वेदा, द्रव्यानुयोग वेदा। 4 वेद, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। 4 डेरे पुण्य चढ़ाते हैं जिनवाणी माँ के सामने। इस 4 अनुयोग का रूप है। लेकिन ऐसा मत करो कि ग्रंथ अलमारी में पैक बने रहें, बस हमें जरूरत नहीं है, स्वाध्याय कक्ष में रख दिए, जाना ही नहीं है स्वाध्याय कक्ष में, पहुंचना ही नहीं है, कौन से ग्रंथ रखे क्या रखे देखना ही नहीं है मुझे। क्या होगा तुम्हारे जीवन का? जिनवाणी माँ की उपेक्षा मत करो। जिनवाणी माँ की उपेक्षा करोगे तुम्हारे जीवन की उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए जिनवाणी माँ के अनुसार चलो, अहोभाग्य जीवन में जाओ, दर्शन करो, ग्रंथों को खोलो। भले अपने जीवन में जितना समय तुम्हारे पास हो, अगर 5 मिनट का समय भी तो 5 मिनट जाकर के स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय करो। क्या करो? स्वाध्याय करो। बिना स्वाध्याय के तुम्हारा गृहस्थ जीवन शोभायमान नहीं होता है, और बिना स्वाध्याय के मोक्ष मार्ग भी नहीं चलेगा। बिना स्वाध्याय के तुम्हारे कल्याण भी होने वाला नहीं है। इतना तो पढ़ लो अपने जीवन में, इतना सो सीख लो जिसके माध्यम से जन्म मरण का क्षय हो जाए। क्या हो जाए? मानते हैं शुद्ध बहुत बड़ा है, लेकिन इतना सीख लो, लगे रहो। अंतो नत्य सुदीढ़म कालो थो वयम च दुम्मीहा तर्णवि सिक्की एवं जम मरणम खयम कुड़ो। आचार्य भगवान कह रहे हैं काल थोड़ा है, आयु थोड़ी है, और सुध का अंत नहीं है। क्या करो? इतना सीख लो। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे अपने बेटी को समझाते ना, बेटा कितने प्रेम से समझा रहे हैं। इतना तो सीख लो जिससे तुम्हारा जन्म मरण का क्षय हो जाए। क्या हो जाए? जिससे तुम्हारा जन्म मरण का क्षय हो जाए, इतना सीख लो। बस ज़्यादा मत सीखो। इतना सीखने के लिए तुम्हें श्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चारों अनुयोग का अध्ययन करो अपने जीवन में। तो आचार्य भगवान कह रहे, आपको पता है दौलत राम जी, मैं जो बात कर रहा था, दौलत राम जी ने 6 ढाला लिखी, लेकिन उन्हें पहले ही प्रमाणित कर दिया। ये नहीं कहा मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। कोई मानता नहीं आज, लेकिन सब मुनि आचार्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा, पूरा का पूरा आगम सम्मत है। जैसा आगम में गाता है उसका सीधा सीधा पद्यानुवाद जैसा कर दिया है, प्रमाणित है वो। कही मुनि यथा पे कछु कही गई मुनि यथा, पहली ढाल में क्या लिखा है? पे कछु कही गई मुनि यथा। मैं संक्षेप में जैसा मुनियों ने कहा है उसमें से यथावत कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, पूरा तो कह नहीं सकता हूँ। इतनी सामर्थ्य कहाँ है? मुनि यथा। अभी प्रमाण वाक्य लग गया, इसलिए वो प्रमाणित हो गए। आगम में ऐसा लिखा है, जो गुरु कहते हैं ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है, प्रमाणित हो गया। ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। इसलिए हमारा चिंतन आगम के अनुसार होना चाहिए। चिंतन के अनुसार आगम नहीं होता है, युक्ति आगम के अनुसार होती है। उसी युक्ति कहा गया है, उसी को मान्य किया गया है। युक्ति के अनुसार आगम नहीं, तर्क के अनुसार आगम नहीं होता, आगम के अनुसार तर्क होता है। आगम से रहे तर्क नहीं कुतर्क कहलाता है, वो तर्क नहीं कहलाता, वो नर्क बन जाता। इसलिए हम अपने जीवन में बुढ़िया की सुई जो है अभी मिली नहीं है। मिल गई क्या? नहीं मिल रही है। गुरुदेव ने कहा, हे माँ
तुम्हारे से जहाँ पर खोई है वहाँ पर तुम प्रकाश करो। क्या करो? वहाँ पर तुम प्रकाश करो। वहाँ पर प्रकाश करोगे, फिर खोजोगे, आराम से मिल जाएगी। और जहाँ गुमी नहीं है वहाँ प्रकाश करके खोजोगे, कभी नहीं मिलेगी। अंधेरे में भी नहीं मिलेगी और प्रकाश में भी नहीं मिलेगी। अज्ञानता दोनों तरफ है। एक और अंधेरा करके खोज रहे हैं तो अज्ञानता है, दूसरी ओर वहाँ उजिला कर रहे हैं जहाँ आवश्यकता नहीं है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ उजिला करो। हम बाहर में लाइट जलाते हैं, अंदर में अंधेरा है। दिया तले अंधेरा, ये हमारे जीवन की कहानी बन गई है। जबकि आगम सम्यक ज्ञान का प्रकाश करो। नाड़म पयास्यो, क्या करना है? नाड़म पयास्यो, ज्ञान का प्रकाश हो। अंदर में प्रकाश से भर जाओ, फिर देखो क्या आनंद है। तुम्हारे अंदर जो खजाना है लहराएगा। फिर दुनिया में तुम कहीं नहीं भागोगे, जरूरत ही नहीं है। ज्ञान का उपयोग करो। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, अंदर में है। ये शास्त्र जन्माणी गुरु माध्यम है। तुम्हारे अंदर के ज्ञान को प्रकट करने के लिए, शब्सम को बढ़ाने के लिए निमित्त भूत है। आवरण को दूर हटाने के लिए निमित्त कारण है। क्या है? निमित्त कारण है। ये द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध को जगाना है। अंदर में जो ज्ञान है, उपयोग लक्षणम, ये लक्षण है तुम्हारा। ज्ञान दर्शन चेतना का लक्षण है, गुण है। वो कहीं बाहर नहीं जाता, अंदर ही है। कहाँ है? अंदर है। देखो, बस देखने की दृष्टि चाहिए, उसका उपयोग करो अपने जीवन में। आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे ही हम जिनमाने की खूब भक्ति करें। क्या करें? जिनमाने की खूब भक्ति का मतलब क्या है? खूब अर्घ चढ़ाएंगे हम? नहीं, तो क्या करेंगे? शास्त्र को हम रख देंगे वेस्टर्न में। ये तो बाहर में करना ही है, लेकिन जिनमाने की भक्ति का सही मतलब है जिनवाणी को खोल करके अध्ययन करना, पारायण करना, आचरण में उतारना। माँ ने जो कहा है माँ की बात मानना। माँ ने कहा बेटा ऐसा नहीं करना तो नहीं करना। माँ ने कहा यहाँ बैठना तो यहाँ बैठना। माँ ने कहा ऐसे ही चलना चाहिए, वैसे ही चलना। जिनवाणी माँ जो कह रही है उस बात को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी प्रवचन भक्ति है, जिनवाणी की भक्ति है। और आज्ञा नहीं मान रहे हो तो कहाँ भक्ति? एक और हम भक्त कहें अपने आप को और आज्ञा मानना नहीं है तो भक्त कहलाएंगे आप? बोलो। मैं पिता का भक्त हूँ। अरे तुम कहाँ से भक्त हो? पिता के प्रतिकूल चल रहे हो, वो कह रहे हो मैं पिता का भक्त हूँ। नहीं, प्रतिकूल मत। जिनमाने के प्रतिकूल चलने वाला भक्त नहीं कहला सकता है। जिनवाणी के अनुसार चलने वाला भक्त है। इसलिए भक्त तुम सही बनो, भक्त दे करके। क्या दे करके? भक्त दोगे, भक्त बनोगे। भक्त ही नहीं निकालोगे तो भक्त कैसे बनेंगे? मेरे पास समय नहीं है, प्रवचन सुनने का समय नहीं है। अब तुम कैसे भक्त कहलाओगे? जिनवाणी माँ की प्रवचन सभा चल रही है, शास्त्र सभा चल रही है और हम इधर से उधर से खिसक जाते हैं, तो तुम प्रवचन के भक्त कैसे कहलाओगे? अपितु तुम अभक्त कहलाओगे, अनादर हो जाएगा। जिस जिनवाणी माँ के लिए कहा गया है उसकी आराधना करने से, धबला जी में लिखा है, संसार विच्छेद का कारण है। किसका कारण है? संसार विच्छेद का कारण। जिनवाणी की भक्ति संसार विच्छेद, द्वादशांग की भक्ति संसार विच्छेद होता है। और तुम क्या कर रहे हो? खूब पढ़ो। क्या करो? खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। इतना समय तो निकालो कि कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो समय हो हम नियम बना लें। ग्रंथ को खोल करके हम इतना पढ़ना है। एक ग्रंथ को पूरा करो, फिर दूसरा ग्रंथ पढ़ो, तीसरा। गुरु से पूछ लो हम किस ग्रंथ का अध्ययन करें, प्रारंभ करें। जीवन में बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। जिनवाणी का स्वाध्याय करने से बहुत आनंद मिलता है। आगम में तो ये लिख दिया है कि पंचम काल में स्वाध्याय करना ही सबसे बड़ा तप है। स्वाध्याय परमम तपा, अथवा लिखा है अध्ययन करना जिनवाणी का सबसे बड़ा ध्यान है। अध्ययनमेव झाड़म, रेणसार ग्रंथ में लिखा है अध्ययन करना ही ध्यान है। निगम कसायम पंचदी, क्योंकि कसायों का निग्रह होता है, विषयों से हम बचते हैं। और पंचम यारे नाड़ाभ्यासम तदो कुछ जाओ। अध्ययनमेव झाड़म, अध्ययन करना ध्यान है पंचम काल में। इसलिए अपने जीवन में खूब स्वाध्याय। और स्वाध्याय करने का मतलब सिर्फ पढ़ो मत,
रटो मत, रटो पढ़ो, लेकिन उसके साथ पढ़े मत रहो। क्या करो? चिंतन करो, मंथन करो, आचरण में उतारो, जहर को बाहर छोड़ो। पढ़ने के बाद कसाय नहीं गई तो पढ़ना बेकार। मिटना चाहिए, अभिमान गलना चाहिए, अंदर की विकृति हटना चाहिए, विकार हटना चाहिए। ये जिनवाणी परम रसायन है, अमृत है। इसलिए अपने हृदय के पात्र को, मस्तिष्क के पात्र को सोने का बनाओ। किसका बनाओ? सोने का मतलब सोने का नहीं कह रहा हूँ, स्वर्ण का कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिनवाणी रूपी अमृत उसमें आएगा। हर किसी पात्र में रुकता नहीं है, रुकता ही नहीं है। ध्यान दीजिए, कहते ना सिंघनी का दूध। किसका? सिंघनी का दूध हर बर्तन में टिकता नहीं है। अशोक भैया, कभी आपने सिंघनी का दूध लगाया? नहीं। शेरनी के पास जाना, उसका दूध लेकर के आना। ओहो, ऐसी बात निरंतर सुने, गुरु मुख से सुना है, चले आ रहे हैं कि सिंघनी का दुग्ध जो होता है वो हर बर्तन में नहीं टिकता है, उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। स्वर्ण पात्र में ही रुक सकता है, ठहर सकता है। मतलब इतना पावरफुल होता है कि हर बर्तन में रुकेगा ही नहीं, सोने के बर्तन में रुकता है। जैसे वैसे ही माँ जिनवाणी है, ये जिनेंद्र भगवान की देशना हर किसी के हृदय में नहीं। पहले हृदय तुम्हारा साफ होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना, जिन भक्त होना चाहिए, उसके हृदय में अष्ट मूल गुण का धारी होना चाहिए, उसके हृदय में ही रुकती है। ऐसा आगम में लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लो। जिनवाणी का पात्र कौन है? अष्टमूल गुणधारी। सुनो, आगम को पढ़ोगे तब मिलेगा सारी चीज। तो ऐसे हम प्रवचन भक्ति अपने जीवन में करें। परम औषधि कहा गया है प्रवचन सार में, जिन बैण मोसे मणम। जिन भगवान के वचन परम औषधि हैं, जो संपूर्ण क्षय करणम सभ्य दुखाणम, संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले हैं। जन्मणम बाह्यणम, जन्म मरण रूपी व्याधि को दूर करने वाले हैं। सबसे बड़ी व्याधि जन्म मरण की है, उस व्याधि को दूर करने की परम औषधि जिनवाणी है। और उसके वैद्य कौन है? आर्यो वेद्यो। आचार्य भगवान गुरु हैं, वो वैद्य कहलाते हैं। और गुरु शिष्य के लिए अनुपान कराते हैं जिनवाणी रूपी औषधि का। शिष्य रोगी है, आचार्य वैद्य हैं, और जिनवाणी औषधि है। ऐसे औषधि का हम पान करें निरंतर। खूब प्रवचन भक्ति करो अपने जीवन में, ताकि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।